इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा कश्मीर का सबसे बड़ा पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी मुजाहिदे लासानी का शोहराए आफाक इल्हाकी नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बतले हुर्रियत की तीसरी बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दुनिया भर में मुकीम अहले कश्मीर तहरीक आज़ादी के सखेल को खिराज अकीदत पेश करेंगे। अजीम रहनुमा और कश्मीरी शहादा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाएगा। हुर्रियत क़ियादत। सैयद अली गिलानी की कश्मीरियों की आज़ादी और खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कैदोबंद की तकालीफ और सोबतें उनके अज़्म को कमज़ोर न कर सकीं। सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौके पर पैगाम। जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम के हुकूक के लिए सैयद अली शाह गिलानी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अजीम रहनुमा की मिसाली बहादुरी और आज़ादी और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी से सबक हासिल करना चाहिए। कश्मीरी अवाम के जायज़ मुक़द्दस के लिए और उनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियाँ हमारे दिलो दिमाग में हमेशा नक्श रहेंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सैयद अली शाह गिलानी की तीसरी बरसी के मौके पर पैगाम। मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन पार्टी इजलास हुकूमत, इदारों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने पर जोर। महंगाई से छुटकारा दिलाकर रहेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कमी लाकर वसाइल अवाम के लिए खर्च करें। मोहम्मद नवाज शरीफ मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पार्टी क़ियादत की शिरकत। मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल रिलीफ के इक़दामात पर मुशावरत। इस्लाहात और निजकारी के अमल से रिलीफ की फराहमी का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल माशी हालात में जज्बे और भरपूर सलाहियत से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सताइश। पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका। कम आमदन वालों के लिए अपनी छत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने को है। सब्सिडीज देंगे, आसान तरीन माहाना अक़सात मुकर्रर करेंगे। मंसूबे के तहत पायदार और माहौल दोस्त घरों की तामीर को फरोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अख़ुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से गुफ्तगू। चीज़ें देखें, आम बंदा कहाँ अफोर्ड कर सकता है इस टाइम पे। 1.5-2 भी इस टाइम हो जाए ना, वो भी बड़ी बात है। बस ये 1.5-2 करके कम करें, कुछ 70-80 तक ले आएँ। यार बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, खासकर मजदूर तबके के लिए, हम जैसे गरीबों के लिए। गवर्नमेंट के लिए हमारी बड़ी दुआएं हैं कि उन्होंने हमारे लिए यार ये शफकत की है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बात ये है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ये एक अच्छी ऑप्शन आ रही है। गवर्नमेंट जो चाहिए जितनी और ज़्यादा इसमें सब्सिडी दे सकते हैं वो दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हैट्रिक। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी। पेट्रोल ₹260.96 से कम होकर ₹259.10 लीटर हो गया। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खैर मकदम। कीमतों में कमी से महंगाई में भी कमी होगी, रिलीफ मिलेगा। कल से अगले 4 रोज तक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर में मानसून के नए सिलसिले की पेशगोई। समुद्री तूफान असना साहिलों से पीछे हटना शुरू। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज। थल से कुमराट तक सड़क ताहाल बंद। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी। गजा शहर पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में 2 अफराद शहीद।
जनीन की सख्त नाकाबंदी के बाद शहरियों के बड़े पैमाने पर नकल मकानी। जनीन में इसराइली कार्रवाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। गजा में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान 6,40,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जंगज़दा इलाके में एक माह की मुहिम के दौरान 90% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना चैलेंज से कम नहीं। आलमी इदारा सेहत गुज़िश्ता रोज कराची से रिपोर्ट होने वाले मुश्तबा शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। अब तक पाकिस्तान में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अवाम को वबाई अमराज से बचाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। बीमारियों की निगरानी के हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान का मजबूत और मुअस्सर निज़ाम मौजूद है। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत। जंग का पहला रोज 1 सितंबर 1965 भारत के 4 वेम्पायर तैयारों ने पठानकोट पर हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज और एयर डिफेंस ने ट्रंप के मकाम पर जहाज मार गिराया और पायलट को जंगी कैदी बना लिया। भारतीय फौज मजीद जिल्लत से बचने के लिए पाकिस्तानी सरहद पर मौजूद 130 वेम्पायर तैयारे पीछे हटा लिए। पाक अफवाज ने राजौरी, मंडी, सोनामर्ग और श्रीनगर सेक्टर में भारतीय फौज का निहायत दलेरी से मुकाबला किया। सितंबर 1965 की जंग में मिसाल जुर्रत, बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों से इबारत। जंग के पहले रोज पाक फौज के नुमाया शहदा में मेजर मियां रजा शाह और मेजर शाहनवाज शामिल। दोनों अजीम सपूतों ने जमा मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। दोनों शहदा को बहादुरी के एतराफ में बाद शहादत तमग़ा शुजाअत के एजाज से नवाजा गया। ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहे। दिफाए वतन के लिए हर लम्हा तैयार। अज़म हमारा, ताकत हमारी, मजबूत पाकिस्तान। पाक फौज की बहादुरी हमारी शान, हमारा मान। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। हमारे मुहावजों के हौसले बुलंद रहेंगे। कोई भी मुश्किल, कोई भी दुश्मन हमारे इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं। दिफाए वतन से ही है बकाए वतन। हमारे और हमारे बहादुर मुहाफिजों के हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे। हमारे अज़्म और ताकत से ही बनेगा मजबूत पाकिस्तान। इस मुल्क का हर फर्द दिफाए वतन के लिए हर लम्हा तैयार। भारतीय बहरिया का एक और नाकाम और खतरनाक मंसूबा। जौहरी आबदोज NIS अरीगात भारतीय बहरिया में शामिल। इससे कबल जौहरी आबदोज INS एरिनिहाद टेक्निकल वजूहात की बिना पर हादसे का शिकार हो चुकी है। लापरवाही और गैर पेशावराना रवैये के बायस सिर्फ 3 साल के दौरान भारतीय बहरिया को 6 बड़े हादसात का सामना करना पड़ा। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती। भारतीय कंपनी विकॉन ग्रुप के सरबराह का अरबों डॉलर्स का फ्रॉड। गौरव श्रीवास्तव का धोखाधही आलमी सतह पर बेनकाब। मारूफ तज्जियाकार और प्लटनर्स प्राइज होल्डर्स ब्रॉडली होप ने अपनी तहकीकात में के फ्रॉड के किस्से के सामने दुनिया के सामने लाकर रख दिए। मुलजिम की बीवी के खिलाफ भी कैलिफोर्निया में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधही के मुतादिद मुकदमात दर्ज। साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आस्पाना 14वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के केदन ग्रूवर्स के नाम के रहा। ग्रूवर्स ने 200.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 21 मिनट और 34 सेकंड्स में तय किया। बेल्जियम के वाउट विन अर्थ दूसरे और न्यूजीलैंड के कॉर्बिन स्ट्रॉन्ग तीसरे नंबर पर रहे। रेस लीडर ऑस्ट्रेलिया के वेन ऑकनर की मजमूई बरतरी बरकरार। और आलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर का दूसरे ग्रैंड स्लैम के लिए सफर कामयाबी से जारी। US ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के टॉमी पॉल, बर्तानिया के जैनिक ड्रेपर और जमहूरिया चेक के टॉम्स मेल्टट ने भी लास्ट 16 में जगह पक्की कर ली।
अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, आज शेर कश्मीर सैयद अली गिलानी की 30वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। आज मकबूजा वादी कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। सैयद अली गिलानी 1929 में तहसील बांडीपुरा के गांव जड़ी मंज में पैदा हुए। मस्जिद वजीर खान से मुल्हिका मदरसे और इंटेल कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। अखबार खिदमत में रिपोर्टर और पत्थर मस्जिद श्रीनगर और इंटरमीडिएट कॉलेज सोपुर में उस्ताद के मनसब पर फायज रहे। 1972, 1977 और 1987 में मकबूजा कश्मीर की कानून साज असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। सियासी करियर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी और तहरीक हुर्रियत के रुकन भी रहे। 1993 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और 1998 से 2006 तक 3 मरतबा चेयरमैन मुंतखब हुए। 2015 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने सैयद अली गिलानी को ताहयात चेयरमैन मुंतखब किया। 2010 से वफात तक 11 साल गासिब भारतीय हुकूमतों के हुक्म पर घर में मुसलसल नजर बंद रहे। सैयद अली गिलानी का पासपोर्ट 1981 से भारतीय हुकूमत ने जब्त कर रखा था। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को हैदरपुरा श्रीनगर में घर में नजरबंदी के दौरान खालिक़े हकीकी से जा मिले। वफात की खबर मिलने पर खौफजदा मोदी सरकार ने वादी भर में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट और ज़राए अबलाग मुअत्तल कर दिए। सैयद अली गिलानी का जसद खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लहद में उतारा गया। सैयद अली गिलानी की वफात पर कौमी असम्बली में गायबाना नमाज जनाजा और कौमी परचम सरनगू रहा। सैयद अली गिलानी जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के सख्त हामी थे। उम्र भर गासिब भारतीय फ़ौज के मज़ालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। रुदादे क़फ्स, नवाए हुर्रियत, भारत के इस्तेमारी हरबे समेत 21 तसानीफ तहरीर की। सदाए दर्द, मिल्लत मज़लूम, मुक़द्दमा हक़ और क़याम आखरीन के मुनसिफ भी थे। तहरीक आज़ादी में क़रां क़द्र खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैयद अली गिलानी की कश्मीरियों की आज़ादी और ख़ुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कैदोबंद की तकालीफ और सौबतें उनके अज़्म को कमज़ोर न कर सकें। सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सैयद अली गिलानी की 30वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि वो कश्मीरी तहरीक के एक अजीम रहनुमा थे, जिनका जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत पर पुख्ता यकीन था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक इस जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के अखलाक की सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सैयद अली गिलानी की 30वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि आज हम अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी का जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़िल सा काबिज़ भारतीय अफ़वाज की जानिब से नज़रबंदी और कैदोबंद की सोबतों के बावजूद वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए आवाज़ उठाते रहे और अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा कश्मीरियों को खुद इरादियत की जद्दोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। सदर ममलकत ने कहा कि कश्मीरी अवाम के जायज़ मकसद के लिए उनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियाँ हमारे दिलो दिमाग में हमेशा नक्श रहेंगी। आज हम ये अहद करते हैं कि सैयद अली गिलानी और कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अलमबरदार कायद हुर्रियत सैयद अली गिलानी की 30वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। तफसील जानिए नईमुल असद की इस रिपोर्ट में। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी की 30वीं बरसी आज इस अज़म के साथ मनाई जा रही है कि भारतीय तसल्लुत से जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कायद हुर्रियत ने 2021 में आज ही के दिन भारतीय पुलिस की हिरासत में हैदरपुरा श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर जामी शहादत नोश किया था, जहाँ
उन्हें एक दहाई से ज्यादा अरसे तक मुसलसल नजरबंद रखा गया। बुजुर्ग हुर्रियत रहनमा को रात की तारीकी में पूरी रियासत में कर्फ्यू लगाकर तदफीन की गई। अजीम हुर्रियत रहनमा सईद अली गिलानी तहरीक आजादी कश्मीर की सबसे तवाना आवाज थे। उन्होंने जिंदगी भर कैदोबंद, नजरबंदी और दीगर भारतीय मजालिम का सामना किया, ताहम वो चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। हुर्रियत क़यादत का कहना है कि सईद अली गिलानी की बेमिसाल और अनथक जदोजहद जम्मू कश्मीर की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाए। कश्मीर की आजादी के लिए उनकी लाजवाल जदोजहद कश्मीर की नई नस्ल को तहरीक देते रहेगी। उन्होंने कहा कि सईद अली गिलानी का नारा हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, इस वक्त हर कश्मीरी की आवाज बन चुका है। सईद अली गिलानी का मिशन और नजरियात जिंदा है और जिंदा रहेंगे और इन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। बाबाए हुर्रियत सईद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। नईम उल असद, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कायदे हुर्रियत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुजाहमती तहरीक की अलामत सैयद अली गिलानी को उनकी 30वीं बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए कश्मीरियों से श्रीनगर में उनकी कब्र पर हाजिरी देने की अपील की है। सैयद अली गिलानी हैदरपुरा श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर नजरबंदी के दौरान 1 सितंबर 2021 को इंतकाल कर गए थे, जहां वो एक दहाई से ज़ायद अरसे से नजरबंद थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों से भी अपील की है कि वो खित्ते में भारतीय मजालिम को उजागर करने के लिए दुनिया भर में पुरअमन मुजाहरे करें। हुर्रियत क़यादत और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए सईद अली गिलानी की अनथक जिद्दोजहद को सराहते हुए कहा है कि उनकी जिद्दोजहद अमन और इंसाफ के मतलाशियों को तहरीक देती है। उन्होंने कहा कि सईद अली गिलानी का नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, जम्मू कश्मीर के लिए उनके विजन की एक मजबूत अलामत है। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं, जिनमें लोगों से कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश करने और ये तजदीद अहद करने की अपील की गई है कि कश्मीरी शहादा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़ाती फ़ायदे के लिए भारतीय हुकाम से ताउन करने वाले लोगों की मजम्मत करते हुए इसे अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करार दिया है। मीरवाइज ने कहा कि कश्मीरी गुज़श्ता 77 साल से भारतीय कब्जे में मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। मीरवाइज ने दयानतदारी और जिम्मेदारी की तलकीन करते हुए कहा कि अगर कोई जालिम के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता तो कम अज कम मिली भगत से गुरेज करे, क्योंकि खामोश रहना जालिम का साथ देने से बेहतर है। मोदी सरकार कश्मीरियों के हकीकी सियासी रहनुमाओं को जेलों में बंद करके 18 सितंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद असम्बली इंतखाबात का ड्रामा रचाने की तैयारी कर रही है। इंतखाबात से कबल भारतीय फौज ने सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज कर दिया है। काबिज फौज ने मुख्तलिफ अजला में महासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान छापे मारे और जबरदस्ती घरों में घुसकर खवातीन और बच्चों को हिरासा किया, तोड़ फोड़ की और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन से कबल सियासी हरीफों को झूठे मुकदमात और इल्जामात में गिरफ्तार करना मोदी सरकार का पुराना वतीरा रहा है। भारतीय जेल में कैद मकबूजा कश्मीर के मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका मिशन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। आज सईद अली गिलानी शहीद की 3री बरसी के मौके पे मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करना चाहती हूँ पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम की तरफ से। शहीद सईद अली गिलानी सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है या एक लीडर का नाम नहीं है, बल्कि एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक इनकलाब का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, एक कुर्बानी का नाम है, एक फतह का नाम है और ये एक जहाद मुसलसल का नाम है। सईद अली गिलानी शहीद ने सारी जिंदगी अपनी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी और जो उनका मिशन था, जो उनकी स्ट्रगल थी, उसकी सूरत में वो हमेशा जिंदा रहेंगे और गुज़िश्ता सदी और मौजूदा सदी के अजीम तरीन रहनुमाओं की फहरिस्त में उनका नाम जो है वो हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा जाएगा। और जो उनके 2 बहुत मशहूर स्लोगन्स और नारे थे, जिसने एक नई रूह जो फूंक दी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के अंदर कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं और ना बिकने वाला गिलानी ना झुकने वाला गिलानी। इंशाअल्लाह ताला शहीदों की जो कुर्बानियां हैं वो रंग लाएंगी। लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं अपने हक खुद इरादियत के लिए और अपनी आज़ादी के लिए और इंशाअल्लाह ताला इस मकसद में हम कामयाब होंगे और अगली नस्लों तक ये जो जज्बा है, जो ये स्लोगन्स हैं, जो ये कमिटमेंट है आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है शिद्दत आएगी और भी ज़्यादा जज्बे जो हैं वो बढ़ेंगे
आमीन सुम आमीन। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेल बाबाए हुर्रियत और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है जैसे शुअराए आफाक नारे के खालिक सैयद अली गिलानी की बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। सैयद अली शाह गिलानी 29 सितंबर 1929 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला के इलाके बांडीपुरा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम श्रीनगर जबकि आला तालीम लाहौर से हासिल की। आयाम जवानी से ही तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सरगर्म अमल हो गए। जमात इस्लामी और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेकर तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर की मरकज़ी क़यादत में शामिल रहे। आपकी सारी जिंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर से इबारत रही। 3 मरतबा मकबूजा कश्मीर असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और दलेरी, बेबाकी और जुर्रत के साथ मसला कश्मीर के सियासी मुनसफाना हल और अवामी हुकूक के लिए तवाना आवाज बने रहे। नवाए हुर्रियत बुलंद करने की पादाश में आपकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा मकबूजा कश्मीर की जेलों में गुजरा। सैयद अली शाह गिलानी ने तादम मर्ग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा पूरी शिद्दत से बुलंद रखा। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के लिए वाज़ेह सिमत का तयन किया और इन्हें फिक्र व फलसफा अता किया। पूरी जिंदगी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, वहाँ पे एहतराम आदमियत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। उन्होंने भारत के गैर कानूनी फौजी कब्जे के खिलाफ एक भरपूर अवामी मज़ामती तहरीक को लीड किया और उन्होंने ये नारा मस्ताना भी कश्मीर में दिया कि इस्लाम की निस्बत से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान ने हर कोशिश की लेकिन सैयद अली गिलानी की आवाज़ को नहीं दबा सका। उनका ये कहना कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, ये एक मिशन है अली कश्मीर के लिए। सैयद अली शाह गिलानी 1 सितंबर 2021 में आज़ादी कश्मीर का ख्वाब आंखों में सजाए दाई अजल को लब्बैक कह गए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बिना कद्र खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सैयद अली शाह गिलानी को निशान पाकिस्तान भी अता किया गया। अतील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम जहद मुसलसल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत पेश किया। रैली की क़ियादत उज़ैर अहमद गजाली, चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर, रहनुमा पीपल्स पार्टी शौकत जावेद मीर, उस्मान अली हाशिम और दीगर सियासी समाजी रहनुमा कर रहे थे। रैली के शुरका ने बैनर्स और खुतबे उठा रखे थे जिन पर सैयद अली गिलानी की तस्वीर और उनके अक़वाल दर्ज हैं। रैली से खिताब के दौरान मुक़र्रिरीन ने कहा कि सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के बानी रहनुमा थे। उन्होंने भारतीय जबरो इस्तबदाद के दलीरे से मुकाबला किया। सैयद अली गिलानी ने कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद में 12 बरस भारतीय जेलों में गुजारे। सैयद अली गिलानी ने मकबूजा कश्मीर के हर शहर और बस्ती में भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ अवामी इनकलाब बपा किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल के पास शुदा करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय की बुनियाद पर हल करने के मौक़िफ़ पर हमेशा कायम रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे रोज मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। खाने के वक्फे पर 6 विकेटों के नुकसान पर 75 रन बना लिए। मैच पहली इनिंग्स में 274 रन बना सकी थी। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट के हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम से। ज़ीशान, मैच की क्या सूरत हाल है? अभी हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि 6 विकेटों के नुकसान पर मेहमान टीम ने 75 रन बना लिए। आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज वही किया है जिसके लिए वो मशहूर है कि हमारा है कि इस मैच में अब जो पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए मार्जिन चाहिए वो 150 रन है। आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में 200 रन का मार्जिन चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि इस टेस्ट मैच में जो पहला दिन था वो बारिश की वजह से जो है वो मनसूख हो गया था, तो अब ये टेस्ट मैच 4 दिनों का हो गया। तो 4 दिनों में आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि 3 या 4 मीर हमजा ने 9 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की हैं। खुर्रम शहजाद ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है, उन्होंने 7 ओवर्स में 4 विकेटें हासिल की और 15 रन दिए हैं। और आज पहली विकेट जो थी वो जाकिर हसन की गिरी थी 14 रन पर। उसके बाद 12 रन के मार्जिन में बांग्लादेश की मजीद 5 विकेटें गिरी और 26 के स्कोर पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके रहे। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत जबरदस्त चांस है कि वो बांग्लादेश को आज दूसरे सेशन में आउट करे, उसके बाद लीड ले
अभी भी तकरीबन 2.5 दिन पड़े हैं, तो इन 2.5 दिनों में पाकिस्तान जो है वो आसानी से मैच जीत सकता है। ज़ीशान क़य्यूम, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कमी लाकर अपने वसाइल अवाम को रिलीफ पहुँचाएंगे और मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी जमातें, हुकूमती क़ियादत और इदारों को मुत्तहिद होकर इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के मुशावरती इजलास की तफसील बता रहे हैं लाहौर से ताहिर जाफरी अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम मशावरती इजलास पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि तमाम सियासी जमातें, हुकूमत और इदारे मिल बैठ कर फैसले करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल माशी हालात में नहायत मेहनत, जज्बे और भरपूर सलाहियत से पुरखुलूस काम कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर मरियम नवाज और उनकी टीम की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर इजलास को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि खसारे के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पार्टी सदर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि वो अपने खर्चात में कमी लाकर अपने तमाम वसाइल अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज रखें। पार्टी के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने हदायत की कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपने अखराजात की बारीकी के साथ पड़ताल करें और जहां पर कहीं बचत की गुंजाइश है उसे पैदा करके उसे अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आज वो लोग शोर मचा रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान NRO चाहते हैं जो उनको नहीं मिलेगा। एक हंसता बसता पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। अरबों रुपए 190 मिलियन पाउंड जो कि 50 अरब के करीब 40 अरब के रुपए के करीब रकम है, चंद हीरे के नेकलेसों की खातिर और कुछ ज़मीन के टुकड़ों की खातिर अपने एक दोस्त के एवज़ पेश कर दिया जो कि गरीब पाकिस्तान के अवाम का पैसा था। तो जनाब आपको उस 40-50 अरब रुपए की रसीद देनी पड़ेगी कि किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इजलास में बल्दियाती निज़ाम के कानून में इस्लाहात को हतमी शक्ल देने और पार्टी को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। Related products has made a significant impact on the lives of countless individuals. The focus on addressing issues such as aging, obesity and personal care is commendable and aligns perfectly with the national health objectives. Ladies and gentlemen, health awareness is paramount in today's society, especially in a country like Pakistan. We are faced numerous health challenges. The importance of preventing healthcare cannot be overstated. Times efforts in promoting health awareness resonate with the national goals of improving public health outcomes and reducing the burden of disease. By providing access to reliable health and resources, Times is empowering individuals to make informed decisions about their well-being, preventing diseases and promoting higher quality of life for all. I also commend Times for spearheading activities geared towards financial empowerment of our people. I strongly believe the fostering of an environment where individuals can achieve financial stability contributes to the economic growth and prosperity of the nation. Attaining financial independence is the dream of many, and Times is making this dream a reality through the innovative business models and support systems. Ladies and gentlemen, people development education is another area where Times International excels. The organization
रावलपिंडी में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, जिसका हर साल दायराकार मजीद बढ़ाएंगे, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बिलासूद और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। मंसूबे का बुनियादी मकसद माली तौर पर कमजोर तबकों को रिहाइश फराहम करना है। इस हवाले से अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना अक़सात मुकर्रर करेंगे। इस इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट के इजरा से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि बेघर लोगों को अपने घर की फराहमी हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरले तक और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। स्कीम में तकरीबन 14,000 रुपए माहाना अक़सात में वापस करने होंगे, जबकि कोई सूद नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे, जो आसान अक़सात पर कुरानदाजी के जरिए लोगों को मुहैया किए जाएंगे। अज़ीम पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। अफगान बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशत गर्दों की अमाजगाह बन गई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। अफगान बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशत गर्दों की अमाजगाह बन गई। अफगान बुरी हुकूमत की जानिब से खारिजी दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही से आलमी और बिलखसूस खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। फितनतुल खवारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद के अफगानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। जी राना शहजाद, बताइएगा। जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि फितना अल ख्वारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं, तो ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि मुख्तलिफ पकड़े जाने वाले ख्वारिज और डिजिटल शवाहिद की बिना पर सरगना नूर वली महसूद और सरगना मज़ाहिम का अफगानिस्तान में रहायश के लिए अफगान सरकारी स्पेशल परमिट सामने आ गया है। ये पहली बार सरकारी स्पेशल परमिट इन ख्वारजी दहशत गर्दों का सामने आया है, जो हम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को। ख्वारिज के सरगना नूर वली महसूद को गाड़ी और असला समेत सरकारी अफगान कार्ड इशू किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक नूर वली को फील्डर 2005 मॉडल गाड़ी भी दी गई है। नूर वली को सरकारी अफगान कार्ड के मुताबिक 2 बंदूकें रखने की भी इजाजत है। नूर वली दहशतगर्द को एक क्लाशनकोफ नंबर 91442 जबकि दूसरी रूसी साख्त की क्लाशनकोफ नंबर 96280490 रखने की भी इजाजत दी गई है। ख्वारिज के सरगना मुज़ाहिम महसूद का अफगानिस्तान बुरी हुकूमत का जारी करदा असला और गाड़ी का परमिट भी मंजरे आम पर आ गया है, जिसमें मुज़ाहिम को स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को इशू किया गया। मुफ्ती मुज़ाहिम महसूद को जारी करदा परमिट काबिल और अफगानिस्तान के जनूब मशरकी इलाके में काबिल अमल है। मुज़ाहिम महसूद को भी नूर वली की तरह हैरान कुन तौर पर गाड़ी और एक M4, एक M16, 2 क्लाशनकोफे रखने की इजाज़त दी गई है। अफगान बुरी हुकूमत की जानिब से खुसूसी परमिट जारी करने का मकसद ख्वारिज की अफगानिस्तान में असलह के साथ आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार अफगान बुरी हुकूमत को फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी की नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए गए, ताहम अफगान बुरी हुकूमत को इस हवाले से जो जिम्मेदारी पूरी करनी थी वो ना की। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अफगान बुरी हुकूमत को फितना अल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी का बाखूबी इल्म है। गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ठोस शवाहिद फराहम नहीं किए, जबकि हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। इन दस्तावेजात से साबित होता है कि अफगान बुरी हुकूमत खारजी दहशत गर्दों को पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने की मुकम्मल सहूलतकारी फराहम कर रही है। इस वक्त भी फितना ख्वारिज के दहशत गर्द और उनकी सीनियर क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। फितना ख्वारिज के तरबीती मराकज और उनकी लॉजिस्टिक बेसिस
अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। फितना ख्वारिज की अफगानिस्तान की तरफ से इस वाज़ेह सहूलतकारी की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल दहशत गर्दी का सामना है। ये नाकाबिल तरदीद शवाहिद इस बात की अक्कासी करते हैं कि फितना ख्वारिज की सीनियर क़यादत अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के ज़ेरे साया आज़ादाना रह रही है। इस हवाले से बार बार पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत इन खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ख्वारिज अफगानिस्तान में अब भी मौजूद हैं और इसकी नाकाबिल तरदीद शवाहिद बार बार पेश किए जा चुके हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से इन खारजी दहशत गर्दों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ भी रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इन खारजियों को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए फौरी दाखिल किया जाता है। दिफाई माहिरीन ने भी ये बताया है कि इसके अलावा फितना ख्वारिज के कमांडर्स की अफगान अबूरी हुकूमत के ओहदेदारान से मुलाकातों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इन ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफगान अबूरी हुकूमत का दोगलापन और घनौना किरदार आलमी दुनिया पर यहाँ हो चुका है। इन वाज़ेह शवाहिद से ये भी वाज़ेह हो रहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत खारजी दहशतगर्द टोले को दहशत गर्दी में मुकम्मल सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना ख्वारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुकम्मल सहूलतकारी फराहम करना अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से आलमी अमन और खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। जी राना शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल स्लोगन के तहत पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों को सूद के बगैर माली इमदाद देने के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन जारी है। जिला लोधरा से अब तक 15,000 से ज्यादा किसानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जा चुकी है। तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से जानिए। पंजाब की तरफ से ज़राई पैदावार में इजाफे और किसानों की समाजी तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्की तारीख में पहली मरतबा बरह रास्त सब्सिडी स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है, जिसके तहत काश्तकारों को ज़राई मुदाखिल की खरीदारी के लिए दी जाने वाली माली इमदाद कैश ट्रांसफ़र के तौर पर बरह रास्त पहुँचाने के लिए 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक अराजी के मलकियत रखने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किया जा रहा है। सूबा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन जारी है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। 140 तहसीलों में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डेस्क होगा जहां पर काश्तकारों को रहनुमाई फराहम की जाएगी। जिला लोधरा में 20,000 किसानों के कार्ड बनाने का हदफ है और अब तक 15,000 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। किसान कार्ड के तहत हर किसान रबी और खरीफ की एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक का बगैर सूद माली इमदाद हासिल कर सकेगा। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड डीलर से खाद, बीज और ज़राई दवाएं रियायती कीमतों पर खरीद सकेंगे। किसान कार्ड के जरिए खाद और बीज की मुकर्रर करदा कीमतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड का तारीखी इक़दाम किसानों को खुशहाल बनाते हुए पाकिस्तान में ज़राई शोबे को बदल कर रख देगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल नारे के तहत पंजाब हुकूमत की तरफ से किसानों को बिला सूद माली इमदाद देने के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन जारी है। जनूबी पंजाब के जिला विहाड़ी में अब तक 24,300 किसानों की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है, जिसकी तफसील बता रहे हैं आमिर हमीद अपनी रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़राई पैदावार में इजाफे और किसानों की माली इमदाद के लिए बराह रास्त सब्सिडी स्कीम मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत शेखपुरा के 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक अराजी की मलकियत रखने वाले 12,976 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किया जा रहा है। जिला शेखपुरा में 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक 12,976 किसान इस कार्ड से मुस्तफीद होंगे। अब तक जिला भर से 5,958 किसान अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अंदाजी की जाएगी और उसमें से ये किसान कार्ड निकाले जाएंगे और किसान कार्ड में 1.5 लाख तक रुपया जो है हर किसान को खाद, बीज और जो भी इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आएंगे उसमें सारे वो जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको वो प्रॉपर सहूलतें दी जाएंगी। ज़राई मराकज़ में मुकर्रर करदा कीमतों की फरहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। किसान कार्ड का मकसद किसानों को शफाफ और मौसर तरीके से माली इमदाद फराहम करना और इनकी पैदावारी सहलियत में इजाफा करना, ताकि मुल्की तरक्की के साथ साथ किसान की आमदनी में भी इजाफा हो सके। आमिर हमीद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुरीद के शेखपुरा।
नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हैट्रिक। वफाकी हुकूमत ने सार्फिन को रिलीफ फराहम करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी है। सार्फिन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले को सराहा। तफसील उमर फारूक से। वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी मरतबा कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 262 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल 1 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। नई कीमत 259 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने तीसरी मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस कम की हैं और उम्मीद है कि जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी आएगी। मैं टैक्सी चलाता हूँ, पेट्रोल की कीमत कम हुई है और मेरी माहाना बचत होगी। हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, उसने अवाम को रिलीफ दिया है, इससे लोगों का फ़ायदा होगा। पेट्रोल सस्ता होता है तो अवाम को फ़ायदा होता है, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए, खासकर मजदूर तबके के लिए, हम जैसे गरीबों के लिए। गवर्नमेंट के लिए हमारी बड़ी दुआएं हैं कि उन्होंने हमारे लिए यार ये शफकत की है। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ये एक अच्छी ऑप्शन आ रही है। गवर्नमेंट जो चाहिए जितनी और ज़्यादा इसमें सब्सिडी दे सकते हैं वो दी जाए। सार्फिन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अब अशिया खोरोनोश की कीमतें और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होगी। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम के दिल जीत लिए हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची की अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है। सारिफिन का कहना है कि इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है अब आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, और जो है वो लास्ट मंथ भी इन्होंने रिलीफ दिया 9 रुपये का समथिंग का, और इस बार भी ये कि 1.86 का रिलीफ दिया है। इस बार जो पेट्रोल 3 मरतबा महीने में कम किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया है इस गवर्नमेंट ने। ये पहली मरतबा हुआ है जो महीने में 3 मरतबा पेट्रोल के प्राइस डाउन हुए हैं। देखें, जो भी रिलीफ मिले वो अच्छा ही है, और इसकी वजह से और प्राइसेस भी कम होनी चाहिए। अच्छा है गवर्नमेंट, अच्छा वो कर रही है, आवाम के लिए अच्छा कर रही है, भाई मजदूर के लिए अच्छा कर रही है। 1 रुपये 86 रुपये कमी है, गवर्नमेंट ये करता है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, इसने तो ये 1 रुपये 86 पैसे कमी कर दिया। मुल्तान की अवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि मुश्किल तरीन माशी हालात में हुकूमती अवाम दोस्त फैसलों ने उन्हें रिलीफ दिया है। हुकूमत ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया, अभी बिजली में भी और पेट्रोल भी कीमतों में कमी की है। मज़ीद और कमी करे तो और बेहतर निज़ाम हो जाएगा। महंगाई की जड़ है पेट्रोल कम होगा तो मज़ीद महंगाई में कमी आएगी। पेट्रोल कम होना चाहिए और ज़्यादा कम होना चाहिए। डीजल कमी थी, मज़ीद कमी थी, आवाम को फ़ायदा थी, था को भी फ़ायदा थी। पेट्रोल में कमी, रेट में कमी की है, मज़ीद भी करें। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत FWO और NHA का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में दोनों इदारों के दरमियान मरबूत बाहमी पॉलिसियों पर अमल दरामद का फैसला किया गया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क भर में कौमी शाहराहों पर मोटरवेज की तरह एक्सल लोड की पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने भारी गाड़ियों के लिए वजन करने वाले वेट स्टेशन कायम करने की भी हिदायत की है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे की यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। गवर्नर की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यूनिवर्सिटी को खत के जरिए चांसलर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ख़वातीन सिंडिकेट और सेनेट में एक्ट के मुताबिक नुमाइंदगी न होने की तशवीश का इजहार किया है। जामियात में सिंडिकेट और सेनेट में 3 ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़रूरी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने जामियात को अपनी सेनेट और सिंडिकेट में ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाने की हिदायत की, ताकि माशरे के तमाम तबक़ात को हक़ नुमाइंदगी हासिल हो और उनको माशरे में बाइख्तियार बनाया जा सके। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन शोबा तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद के देही इलाकों के 15 सरकारी स्कूल्स को क्रोम बुक्स, डिजिटल लर्निंग मटीरियल और LEDs फराहम की हैं, जिसका मकसद देही स्कूल्स को जदीद डिजिटल सहूलियात से आरास्ता करना है। इस इक़दाम से दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को तालीम फराहम की जा सके। स्कूलों के असातिज़ा को भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरबियत फराहम की जा रही है। मनसूबा तरजीही बुनियादों पर 2 हफ्ते की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। नाज़रीन, तेजी से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जरूरत है। पाकिस्तान टेलीविजन के मुल्तान मरकज ने भी हालिया मानसून के दौरान सैकड़ों फलदार पौधे लगाए हैं, जो दूसरे इदारों के लिए भी काबिल तकलीद हैं। तफसीर जानिए अलीना अली से।
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو ماحولیاتی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے شجرکاری بہترین حل ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان مرکز نے حالیہ مونسون کے دوران مختلف اقسام کے پودے لگا کر ایک بہترین روایت قائم کی۔ ہمارا ٹارگٹ تقریباً 500 درختوں کا ہے جو ہم اس کو میٹ کر رہے ہیں، اور اسے پھل بھی ملے گا اور سایہ بھی ملے گا۔ پی ٹی وی ملتان مرکز کے ملازمین نے شجرکاری میں بھرپور شرکت کی۔ پودے لگا کر ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ اس سے باقی سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو بھی ایک میسج جاتا ہے کہ نہ صرف حکومتی بلکہ ادارہ جاتی اور عوامی سطح پر بھی شجرکاری بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے تاکہ ملک میں جو موسم کے حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ شجرکاری صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر شہری کا فرض ہے۔ عوامی شمولیت کے بغیر ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ ممکن نہیں۔ آلودگی سے پاک اور صحت مند فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے حصے کا پودا لگا کر قومی فرض ادا کریں۔ علینا علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیر اعظم کی معاون برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو ماحول دوست بنانے کے لیے بڑا اقدام۔ اسلام آباد کی ہوا کا معیار بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی حل تجویز کر دیا۔ معاون برائے موسمیاتی تبدیلی نے کہا ہے کہ ہوا کا معیار بہتر بنانے سے صحت کو درپیش خطرات کم ہوں گے۔ اسلام آباد میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز ماحولیاتی تحفظات کو دور کرنے کی جانب اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اربن فارسٹ لگائیں گے۔ دارالحکومت میں 4 سے 5 ملین درخت بھی لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی، الیکٹرک گاڑیاں اور اربن فارسٹ صحت مند معاشرے کا مستقبل ہیں۔ ملک کے دیگر شہر بھی اسلام آباد کے موسمیاتی ایکشن ماڈل پر عمل کریں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، کل سے اگلے 4 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کے نئے سلسلے کے پیش نظر NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 2 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سسٹم کے تحت شمال مشرقی پنجاب میں درمیانی بارشوں کا امکان ہے۔ پوٹھوار سمیت لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد میں ہلکی بارشیں متوقع ہیں۔ خیبر پختونخوا، مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن اور پشاور میں ہلکی سے تیز بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے علاقوں بشمول قلات ڈویژن، کوئٹہ، پشین، کیرتھر اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ بارشیں نشیبی علاقوں میں طغیانی، اربن فلڈنگ اور موسم برسات سے منسلک دیگر ممکنہ خطرات کا باعث بن سکتی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر قائد میں سمندری ہواؤں کی رفتار میں کمی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان اسنا سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے ذیشان احمد خان، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، شہر قائد میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جو اس وقت تھم چکا ہے اور جو سمندری تیز ہوائیں چل رہی تھی اس کی رفتار میں بھی کمی آئی ہے۔ اس وقت جو ہے درجہ حرارت محکمہ موسم کی جانب سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ آج جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کئی ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، تاہم مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان اسنا کے بارے میں بھی نواں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو سمندری طوفان اسنا ہے جو اس کا رخ جو ہے وہ جنوب مغربی جانب ہے اور وہ کراچی سے 500 کلومیٹر دور ہے، جبکہ وہ گوادر اور ماڑی جو ہے وہ اور ماڑا سے جو ہے 260 کلومیٹر دور کی رفتار سے گزر رہا ہے۔ اس میں بتاتے چلوں کہ جو سندھ کے ماہی گیروں کو ہے جو سمندر میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ بلوچستان کے ماہی گیروں کو آج رات تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
ٹھٹھا دریائے سندھ سے اس وقت 3,60,000 کیوسک سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کرنا پڑی ہے، جس سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، دریا سندھ سے اس ٹائم 3,60,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے اور اس سیلاب اور برسات نے اس کے اندر رہنے والے کچے کے علاقے کے لوگوں کو شدید پریشان کیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد لوگ نقل مکانی کر کے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات تک پہنچ گئے۔ 400 گھر جو بالکل دریا کے ساتھ اندر رہتے تھے وہ انہوں نے بندوں پہ پناہ لی ہے، ان کو اس ٹائم شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ان کے پاس صحت کی سہولیات نہیں ہیں، ان کے پاس راشن نہیں ہے۔ ہم ویسے سرکار کو ہی کہہ سکتے ہیں، کہاں جائیں، ایک ٹکڑا روٹی کے لیے ہم پریشان ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہماری یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور بھی آگے بڑھائے، ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں بس۔ اور ان میں بچوں میں بڑوں میں مختلف قسم کی ڈینگی، ڈائریا اور مختلف بیماریاں پھیل چکی ہیں، جس کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوری طور پر جو ہے مدد کی ہے۔ فوکل پرسن صوبائی وزیر جیل خانہ جات حاجی علی حسن زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم میں وزیر اعلیٰ سے نے خصوصی حکم کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر طرح سے خوراک اور صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ تو اس ٹائم یہاں کے لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ 400 گھر جو بالکل بند کے اوپر ہیں، شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ ضلع سجاول میں بھی بارشوں کے باعث متعدد مکانات گر گئے اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا قمبر حسن بیگ سے۔ جی قمبر، بتائیے گا۔ جی، ضلع سجاول میں حالیہ برسات نے جو ہے وہ تباہی مچا دی۔ 3,050 لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر جیسے کہ امدادی کیمپس میں اور حفاظتی بندوں پر جو ہیں وہ منتقل ہو گئے تھے۔ 175 گھر جو ہیں وہ زیر آب آ گئے تھے۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جن سے ان کے پورے جو ہے وہ گاؤں گھر سب زیر آب آ گئے۔ دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہری علاقے بھی اس کی زد میں آئے، جس میں سے چوہڑ، شاہ بندر، جاتی، میرپور بھٹورو، دڑو اور سجاول شہر جو ہے اس کو خاصی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کے جو لوگوں کو ہے اس وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کے چولہے جو ہیں وہ بند ہیں۔ معصوم بچے بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بزرگ بھی ان کے گھروں میں شامل ہیں جن اب بھی کر رہے ہیں مشکل ترین حالات میں۔ لیکن مجھے ایک عجیب روشنی نظر آتی ہے کہ بھارت اگر اس خیال اور اس ذوم میں تھا کہ یہ چند ماہ پہلے جو بھارت کے اندر الیکشن ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی 2/3 اکثریت مل جائے گی مودی کو، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہیں ملی، بلکہ یہاں تک اس کو دیکھنا پڑا اپنی آنکھوں سے کہ جس بابری مسجد کو مسمار کرنے کے لیے اور وہاں مندر بنانے کے لیے اس نے ساری کارروائی کی تھی، وہاں بھی اس کی پارٹی ہار گئی۔ اور جب اس نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ جس میں اس کو یہ خیال تھا کہ یہ ایک آئین کے اندر تبدیلی کر کے بھارتی آئین کے اندر تو کشمیر کی آزادی میں رکاوٹ پیدا کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ فیل ہوا، وہ ناکام ہوا۔ لیکن ہم اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم اپنا موقف اس وقت اس زور سے پیش نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ بھارت کے اندر کانگریس کے علاوہ اور کمیونسٹ پارٹی کے دونوں دھڑوں کے علاوہ 8 جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ 5 اگست کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس کے خلاف ایک محاذ بھی بنایا تھا، لیکن اس میں پاکستان کا کردار بہتر نہیں تھا۔ اس حد تک ہم کمزوری میں چلے گئے کہ جس اسلامی کانفرنس کی بانیوں میں سے پاکستان تھا اور اس کی جب میٹنگ ہوئی UAE میں تو بجائے اس کے کہ پاکستان وہاں کو اپنا کردار ادا کرتا،
पाकिस्तान ने एक गलत कदम उठाकर उसका बाइकाट कर दिया, तो भारत को एक खुली छुट्टी मिल गई और मुसलमानों के ममालिक में मंदिर बन रहे हैं इतने बड़े बड़े जितने भारत में भी नहीं हैं। इसके साथ ही जब एक मीटिंग हुई जॉइंट मीटिंग हुई सेनेट और कौमी असम्बली की, तो मैंने उन्हें ये कहा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ बिल्कुल गलत हैं और उसमें कोई जुर्रत का अंसर नहीं है, कोई अपने फ़र्ज़ को पूरा करने का अंसर नहीं है। तो उस वक्त के उस रहनुमा ने खड़े होकर कहा कि आपका क्या ख्याल है, हम इंडिया पर हमला कर दें? मैंने कहा हमला भी करना पड़ता है, अपने दिफा में भी करना पड़ता है, अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए भी करना पड़ता है। जब आप ये कहते हैं जी कि हम इस रास्ते में तो निकलेंगे ही नहीं, तो फिर तो उनकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन अल्लाह ताला का अपना कानून है और आप देखते हैं कि इस वक्त भारत की सूरत हाल क्या है। नेपाल के साथ शुरू से उनके ताल्लुकात ख़राब थे और अब भी हैं, और मैंने ख़ुद अपने कानों से ये सुना है नेपाल के लोगों से कि अगर सामने एक भारतीय हो और दूसरा सांप हो तो पहले भारतीय को मारो और फिर सांप को मारो। ये कैफियत आपने देखी है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, इतनी कुर्बानियाँ दी गई, जमात इस्लामी को बैन किया गया, दूसरी जो जमातें प्रो पाकिस्तान थी उनको बैन किया गया, उनकी क़यादतों की तज़लील की गई, उन्हें शहीद किया गया, जेलों में डाला गया और पिंजरों में डालकर उनको वहाँ खड़ा किया गया। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने और बिलखसूस नौजवान नस्ल ने, तालिब इल्मों ने वो काम कर दिखाया जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। और आज आप देखते हैं कि हसीना को भागकर भारत में पनाह लेनी पड़ी और भारत ये बता भी नहीं रहा कि हमने उसको कहाँ रखा हुआ है कि यहाँ आकर कोई उसको मार ना दे, और वो समझती है कि अब उसका कोई मुस्तकबिल बांग्लादेश में दोबारा नहीं है। लेकिन ये कैफियत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ही नहीं, कश्मीर के लिए भी एक ऐसी कैफियत है जिसको सामने रख कर मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही कैफियत श्रीलंका और भारत की भी है, वहाँ भी उनके दरमियान बहुत इख्तलाफात बढ़ गए हैं। यही कैफियत यानी बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक थे वहाँ भी है। आज भारत के अंदर ख़ुद लोग ये कह रहे हैं कि भारत को बिल्कुल अकेलापन नज़र आना चाहिए कि वो किस तरह अकेला और यानी इर्द गिर्द के तमाम छोटे बड़े ममालिक उसके ख़िलाफ़ हैं। चीन की बात छोड़िए, पाकिस्तान की बात छोड़िए, लेकिन जो छोटे ममालिक इमीडिएटली सार्क के अंदर हैं वो भी भारत के साथ तावन करने को तैयार नहीं हैं। ये एक ऐसी कैफियत है जो अल्लाह ताला ने कश्मीरियों की इन कुर्बानियों की वजह से एक ऐसी कैफियत पैदा की है जिसका फ़ायदा अगर हम ना उठा सकें तो इससे बड़ी हमारी नालायकी और क्या होगी। मैं समझता हूँ कि ये जो आप वक्तन फ़वक्तन इज्तिमात करते रहते हैं, बाज़ लोग समझते होंगे कि शायद इनका कोई असर होता है या नहीं होता। ज़रूर होता है। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं कि इसराइल की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ ख़ुद ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी हैं वो ख़ुद उसके ख़िलाफ़ हैं।